दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों की कल तो मैं गई थी कुंभ नहाने के लिए और मैं आज विशेष टॉपिक पे बात करने वाली। बहुत ज़रूरी मुद्दा है। वो मुद्दा क्या था, विष्णु राज के माता पिता और महादेव ने मालती के पिताजी से माफ़ी मांग लिया है। अब जो है आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मालती के पिता से जब माफ़ी विष्णु राज के भाई महादेव और उनके माता पिता ने मांगा है मालती के पिताजी से, तो मालती के पिताजी ने क्या बोला और क्या हुआ और सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा ही होगा कि महादेव और उनके माता पिता और गए थे युवराज से मिलने। आज दिन तक, जब तक मालती का कांड हुआ है, जब से मालती इस दुनिया से गई है दोस्तों, तब से महादेव कभी मुलाकात युवराज से नहीं किए थे। अब उनको क्या सोचा, क्या समझा, क्योंकि पहले उनके अंदर बहुत वो था कि मैं अपने भाई को जेल से निकाल लूँगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतना सब कुछ है, पैसे के बल पर निकालूंगा। तो दोस्तों घमंड जिसको बोलते हैं घमंड था, लेकिन सारा घमंड चूर हो गया। और घमंड चूर होने के बाद देखिए एक ना एक दिन देखिए महादेव खुद गए युवराज से मिलने। लेकिन कभी यही महादेव बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे युवराज से मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगेगा, कहीं ये होगा कहीं वो होगा। तो मतलब महादेव तो कभी नहीं गए थे मिलने के लिए युवराज से। और दादा दादी तो गए थे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को। पहले से ही देखिए मेल मिलाप बना के रखना चाहिए था। अगर मेल मिलाप बना करके रखे होते तो शायद आज मालती के पिता कब के विष्णु राज को जेल से निकलवा देते, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं ये बोलूँगी कि इन लोगों ने खुद गलती किया और गलती होने के बाद अपनी गलती ना माने कोई इंसान, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। हम तो यही कहेंगे कि जैसे कोई फलदार पेड़ होता है तो वो जरूर झुकता है। अगर आपने गलती, मैं यही कहूँगा कि अगर कहूँगी कि विष्णु राज का परिवार या विष्णु राज या विष्णु राज के भाई महादेव, मतलब इन्होंने कोई गलती नहीं किया है मालती के साथ, मालती खुद से अपने ऐसा की है, तो इनको झुकने में क्या दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं थी, इनको झुक जाना चाहिए था, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है। तो जब गलती नहीं किए थे तो इनको झुकना वहाँ पर चाहिए था कि पिताजी मैंने ऐसी ऐसी बात ये सब नहीं की है, ठीक है, ये मेरे से ये कांड मैंने नहीं किया है, तो शायद आज विष्णु राज सलाखों के पीछे ना गया होता। तो दोस्तों क्योंकि एक बात मैं और बोलूँगी कि उसको तो देखने वाला कोई नहीं था मालती को, कि वो अपने मन से की है कि विष्णु राज ने खुद किया है। ये तो विष्णु राज जानता है, ये तो विष्णु राज का परिवार जानता है, और तो कोई नहीं जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी महिला, क्योंकि वो अपने आप जाते जाते भी ये भी बोली थी कि मैं अपने आप ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया। और एक बात मैं और बोलूँगी, कितना भी वो विष्णु राज अगर चाहते तो मालती आज इस दुनिया में रहती, क्योंकि विष्णु राज नहीं चाह रहे थे कि मालती इस दुनिया में रहे। क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, रात में पत्नी अकेले कैसे थी और विष्णु राज क्यों नहीं साथ में थे। जब इतना इनका मैटर गंभीर चल रहा था तो इनको अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए था। कितना भी वो पत्नी कहती, लेकिन इनको अपने घर बार में रहना चाहिए था। विष्णु राज का कहना कि मैं अपने स्टूडियो में था, ठीक है, क्यों स्टूडियो पे गए, इतना बड़ा घर था, आप मान के चलिए कमरे में ना रहते, उसके साथ बाहर बरामदे में रहते, कहीं तो रहना चाहिए था ना घर पर इनको। तो दोस्तों अब बात आ गई है विष्णु राज को छुड़वाने के लिए, और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अब ये लोग अपने लाइन पर आए हैं कि मतलब विष्णु राज को मालती के पिताजी से बोल रहे हैं ये लोग कि छुड़ा दीजिए, ठीक है, जो गलती हो गई उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये लोग बार बार रिक्वेस्ट अब मालती के पिताजी से कर रहे हैं छुड़वाने के लिए। भाई देखिए कहीं ना कहीं उनकी बेटी गई है तो उनको तो थोड़ा सा दुख है, दर्द है, सब कुछ है। जिसका बेटी जाएगी उसको तो तकलीफ रहेगी ना भाई। कितनों वो गलती की थी तो आप ना ले जाते, क्यों ले गए। वो जब मायके में थी, मालती अपने मायके में थी, तो विष्णु राज क्यों लेकर के गए। इनको नहीं लेकर के जाना चाहिए था मालती को। और मतलब जो है अब ये अपने लाइन पे आए हैं दोस्तों, महादेव और महादेव के माता पिता विष्णु राज को छुड़वाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मालती के पिताजी से अभी। लेकिन मालती के पिताजी का दिमाग जो है अभी काम नहीं कर रहा है दोस्तों, कि मैं अभी तुरंत छुड़वा दूं जा करके। अभी वो अपने
रिश्तेदारों से राय लेंगे, विचार लेंगे, उनके रिश्तेदार क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं दोस्तों। तो अभी उनका कहना है कि मैं जब तक मतलब किसी से राय विचार नहीं ले लूँगा तब तक मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों छुड़वाने के लिए मतलब माफ़ी मांगने के लिए, विष्णु राज को जेल से बाहर निकालने के लिए विष्णु राज के माता पिता और महादेव खुद गए थे मालती के पिताजी के पास। और फिर उसके बाद ये मौसा मौसी के पास गए जहाँ पर युवराज रहता है। आप लोग ने वीडियो में देखा ही है कि युवराज और वो महादेव के माता पिता युवराज से मिलने के लिए उनके दादा दादी के पास गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भावुक पल है, बहुत अच्छा लगा। मिलन समारोह हुआ तो बहुत अच्छा लगा। अगर यही काम महादेव आप पहले किए होते, यही काम आप बर्थडे में जा कर के बर्थडे में उसके जाते तो कितना अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा। यही से आपको पब्लिक गलत समझ रही थी कि जब आप बर्थडे में नहीं गए थे युवराज के, ठीक है। लेकिन अब आप आज मुलाकात आपने कर लिया, बहुत पब्लिक आप लोग को वो कर रही, बहुत अच्छा काम किया। आप इसी तरह युवराज से मिलते रहिए, जुलते रहिए, समय समय पर उसके पास जाते रहिए, उसका हालचाल लेते रहिए। तो कहीं ना कहीं एक दिन मालती के पिताजी जरूर आपके भाई के बारे में जरूर सोचेंगे। अगर आप अपने भाई को बाहर निकालना चाहते हो तो महादेव, ठीक है ना। लेकिन महादेव मालती का पिताजी का कहना महादेव खुद ही नहीं निकालना चाहता था इसको विष्णु राज को, इसीलिए ये हमसे मुलाकात नहीं कर रहा था, क्योंकि जानता कि अगर मैं मुलाकात कर लूँगा तो शायद मालती के पिता ऐसा ना हो कहीं विष्णु राज को जेल से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों यही सब बातें थी। अगर महादेव अपने भाई को चाहते होंगे तो युवराज के पास आते रहेंगे, जाते रहेंगे और मालती के पिताजी से मुलाकात करते रहेंगे। अगर महादेव अपने भाई को जेल से नहीं निकलवाना चाहते होंगे तो भाई स्वाभाविक है कि ना युवराज के पास वो मिलने जाएंगे, ना उनके माता पिता के, ना उसके पिता के पास जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल शायद हो जाए तो शायद बाहर निकल ही आए। तो मैं तो यही कहूँगी महादेव आप अपना रिश्ता कायम रखिए मालती के पिताजी से और युवराज के पास आते जाते रहिए, ताकि आपका भाई विष्णु राज बाहर आ जाए। जो पब्लिक आपको कह रही है, जो मालती के पिताजी कह रहे हैं कि महादेव नहीं चाह रहे हैं निकलवाने के लिए, तो आप ऐसा बोलने का मौका मत दीजिए कि कोई मतलब बोले इस पे ऐसे बोले कि महादेव नहीं चाहते। आप ऐसा मुंह पर मतलब तमाचा मारिए सबके, जो लोग ये बुरा बोलते हैं कि महादेव नहीं चाहते हैं निकलवाने के लिए विष्णु राज को जेल से बाहर, तो आप ऐसा तमाचा मारिए कि सबका मुंह बिल्कुल बंद हो जाए महादेव जी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिले। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये मैं जो सूचना आपको दी हूँ ये बिल्कुल सही सूचना, मतलब जो है बिल्कुल, इसमें आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में।